हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलें खैर। बाकी ठीक ही होंगे सब लोग। ठीक है। तो आज जो हम लोग चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो उस चीज़ के बारे में है। वो बेसिकली हमारी बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है। कि हमारी बॉडी जो है वो, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं तो हम ठीक है भाई। हम अगर हम एनर्जी वाली चीज़ें ले रहे हैं और हम एनर्जेटिक हैं तो हम तो सारा काम कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम एनर्जी हमें नहीं मिल रही हो तो क्या वजह है कि जिस वजह से हमको एनर्जी प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रही। ठीक है। तो वैसे मैं नाइन्थ का पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, कि क्योंकि ये चैप्टर जो है वाई डू वी फॉल इल, ये चैप्टर नाइन्थ का है। और ये चैप्टर जो है वो सीबीएसई का है। ठीक है। तो अगर आप नाइन्थ से ही बायो लिया है आपने, और नाइन्थ में बायो आपने लिया है, ऑब्वियसली साइंस साइड अगर आप है तो नाइन्थ में बायो लेना ही होगा। ठीक है। तो बाकी अगर ट्वेल्थ में या 11th में भी आप बायो लेना चाहते हो और बायो से ही कुछ चीज़ें, जैसे सपोज दैट बायो की फील्ड में जाना चाहते हो, तो इसके लिए मैंने जो है यहाँ पे नीट के लेवल का वो पढ़ाऊँगी, डिजीज़ वाला चैप्टर। ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर रहेगी कि एनसीईआरटी वाला टॉपिक कौन सा है। ठीक है। और जो नीट का टॉपिक है या जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सा टॉपिक है। ठीक है। इससे ये क्लियर हो जाएगा ना आपको कि जो आपको एग्ज़ाम देना है नाइन्थ का, जो सीबीएसई का एग्ज़ाम नाइन्थ का देना है, वो कितनी चीज़ें पढ़ के देना है, और जो आपको बोर्ड कंपटीशन के लिए देना है वो कौन सा देना है, ताकि मिक्सअप ना हो। ठीक है। ताकि जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप ना हो और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप 100% ले आएँ। ठीक है। अच्छा, ये क्लियरिफिकेशन इस वजह से था क्योंकि जो है, अगर आप सपोज दैट आप क्लास 10th में हैं। ठीक है। आप क्लास 10th में हैं और आप जो है 10th के साथ साथ आप 12th या कंपटीशन लेवल का भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। ठीक। लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा 10th का, और 1 महीने पहले अगर आप ये कॉम्पिटिटिव वाली चीज़ें रिवाइज करने लगेंगे, तो आप 10th बोर्ड में क्या लिखेंगे। ठीक है। तो वो ड्रॉबैक हो जाता है वहाँ पे। तो इसलिए पढ़ेंगे दोनों साथ साथ में। लेकिन जब क्लियर आपका रहेगा कि एनसीईआरटी वाला पॉइंट्स कौन कौन सा है, तो जब आप रिवाइज करेंगे ना बोर्ड के लिए, तो वो आपके लिए सही रहेगा। बाकी जब बोर्ड के बाद फ़ौरन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं ना, तो उसके लिए आप फिर इसको रिवाइज कर लेंगे फटाफट, क्योंकि पढ़ेंगे साथ में। जब रिवीजन का टाइम आएगा बोर्ड का, तो पहले बोर्ड का पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका पढ़ लेंगे। सही है। तो ये दो चीज़ें जब साथ में लेके चलेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है। अच्छा, बाकी जो नेक्स्ट चीज़ ये थी कि ये जो चैप्टर है वो, उस चैप्टर का क्या काम है, ये चैप्टर जो है वो क्यों यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई भी चीज़ आप नया चैप्टर देखें या कोई नया पॉइंट देखें, उससे दो चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। ठीक है। एक तो चीज़ ये होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है। दूसरी चीज़ होनी चाहिए ये वाई, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो अगर जब तक ये दो चीज़ें नहीं आएंगी आपके माइंड में, तो तब तक आप जो है वो सीखेंगे नहीं। ठीक है। ये जो लर्निंग की प्रोसेस है, माइंड में जब तक क्वेश्चंस नहीं अराइज होंगे तब तक आप सीख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होना बंद हो गए, तो आपने सीखना बंद कर दिया। बस क्या कर रहे हैं कि हाँ भाई, खाना पूर्ति वाली चीज़ें जो होती हैं वही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर का मतलब ये हुआ कि हम जो है वो बीमार क्यों हो जाते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि ये जो बॉडी है, ये वीकनेस क्यों फील करती है, इस बॉडी में एनर्जी की कमी क्यों हो गई है। ठीक है। इस बॉडी में ऐसी कौन सी कमी आ गई है जिसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। ठीक है। इस बॉडी में क्या कमी आ गई है कि माइंड तो अलर्ट है, लेकिन बॉडी जो है वो वर्क नहीं कर पा रही। मतलब माइंड तो बॉडी को ऑर्डर दे रहा है कि भैया आपने जो काम करना है वो करिए, और लेकिन बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर में कि जो है एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, क्रोनिक डिजीज़ क्या होती हैं। ठीक है। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, क्रोनिक डिजीज़ क्या होती है, इनोकुलम डोज क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होता है, एपिडेमोलॉजी क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, क्वारंटाइन होना क्या होता है, प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है। आई मीन इसमें बहुत मज़ेदार चैप्टर है एक हिसाब से कहें तो। ये चैप्टर जो है बहुत मज़ेदार है। एक टर्म है यहाँ पे कि मेंटल हेल्थ जो है वो इन्फ्लुएंस करती है बॉडी को। ठीक है। क्योंकि आपका जो मेंटल होता है, माइंड जो होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है बॉडी के नर्वस सिस्टम को। ठीक है। बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को, बॉडी के नर्वस सिस्टम को, बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को माइंड जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। इम्यून सिस्टम को, सबको इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर माइंड आपका हेल्दी नहीं रहेगा, तो जो है वो इम्यून सिस्टम जो
जो आपकी बॉडी का पुलिस सिस्टम है, ठीक है, जो आपकी बॉडी का पुलिस सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कैसे कर पाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पैथोजन क्या होता है, पैथोजन से बीमारी कैसे होती है, एक्टोपैरासाइट क्या होता है, एंडोपैरासाइट क्या होता है, ठीक है, और वाइडल टेस्ट क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स कैसे फैलता है, कैसे क्या होता है, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, और टेम्पररी पैरासाइट क्या होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है। इट मीन्स यू हैव सो मेनी थिंग्स टू लर्न इन दिस चैप्टर, सही है। अच्छा, तो अब हमको ये समझ में आ गया भाई कि जो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे। और बेसिकली जब कोई चैप्टर आप शुरू करते हैं तो उस चैप्टर की सोल के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसा नहीं कि भाई चैप्टर का नाम लिया, वाई डू वी फॉल, चलो भैया लिखना शुरू कर दो, फॉल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, तो ये सही नहीं है। सबसे पहले आप ये जान लें कि जो ये बीमारी वाली चीज़ें होती हैं वो पिछले जो इतिहास था ना, जो हिस्ट्री में कहा जाता था कि अगर कोई बंदा बीमार हो गया, ठीक है, सपोज दैट ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी था, जेंटलमैन थे भाई, ये बीमार हो गए, तो इनको कहते थे लोग कि इन्होंने जो है वो पिछले जन्म में कोई पाप किया था, इसकी वजह से इनको ये बीमारी हुई है, ठीक है। आप सोचें, आपके पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, इसकी वजह से बीमारी कह रहे हैं, इसको इनको कहते थे इन पे किसी ने शाप दे दिया है, किसी का अभिशाप है, इसकी वजह से इसको ये बीमारी है, ठीक है। अगर कोई खांस रहा है तो कहते थे कि ये खांस, इस पर भूत प्रेत का साया है और ये खांस खांस के जो है वो मर जाएगा, ठीक। तो यानी कि जो बीमारी होती थी उसका रिलेट जो है, उसका रिलेशन ये पिछले जन्म से लगाते थे। तो अब सोचिए, अगर पिछले जन्म से लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इलाज भी पिछले जन्म से करेंगे, ठीक है। तो भूत प्रेत का साय, भूत भगाने के लिए जो है वो तंत्र मंत्र यही सब फालतू चीज़ें करते थे। तो क्योंकि इलाज उनका मानना था भाई, हिस्ट्री के लोगों का मानना था कि बीमारी जो है वो भूत प्रेत के होने से हुई है। तो जब भूत प्रेत के चढ़ने से हुई है तो बीमारी को दूर करने का तरीका भी तो यही होगा कि भूत प्रेत को हटाने के लिए धुआं फूक रहे हैं और कुछ कर रहे हैं दुनिया भर का, ठीक है। तो अच्छा, पता है ये अभी एक डॉक्टर थे जो वो गए हुए थे कहीं पे, ठीक है, ऐसे गांव टाइप का एरिया था, जैसे ये सब पहाड़ है, यहाँ छोटे छोटे घर वर थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया ना, देखा कि उनको फीवर हो गया, सपोज दैट कह रही हूँ, उनको फीवर हुआ, तो उन्होंने कहा कि चले डॉक्टर मेडिसिन ले आते हैं, लेकिन वो मेडिसिन वाली शॉप जो थी वो दूर थी, ठीक। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि जाओ गाँव में, चलो देखते हैं कि यहाँ कैसे इलाज होता है। तो जब वो गाँव में गए ना इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे जो है वो एक बूढ़ा बैठा हुआ था, साधु बन के बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपको फीवर है, चलिए भाई ठीक है, एक मुर्गा ले आइए, ठीक है, एक जो है वो मुर्गा लेके आइए। अब इस मुर्गे को लेके आए वो डॉक्टर जो थे कि देखिए भाई कैसे इलाज करते हैं। तो जब वो मुर्गा लेके आए ना, तो उन्होंने उसके मुर्गे पर साधु ने पत्ती वत्ती छिड़की, उसको कुछ तंत्र मंत्र पढ़ा, उसके गला काट दिया। गला काटने के बाद जो खून था उसको उससे उसके ऊपर छिड़का डॉक्टर के ऊपर, कहा कि चलो ठीक है, आपका फीवर तो ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इतने एडवांस टेक्निक होने के बाद भी आज हमारे पास सारी चीज़ों की फैसिलिटी है, उसके बाद भी जो है हम अभी पिछले जन्म मतलब इन तरीक़ों से इलाज का रास्ता ढूंढ रहे हैं, मतलब इलाज का सलूशन ढूंढ रहे हैं। तो आज भी जो है वो डेवलपमेंट होना बहुत जगह बाकी है। खैर, अब बाद में क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट थे जो कि हीरो बन के आए साइंस में, और इन्होंने कहा कि जो तुम कह रहे हो भाई भूत प्रेत का साया है, और जो तुम कह रहे हो कि इस पे किसी तंत्र मंत्र ने जादू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, और बॉडी में जो है वो जर्म की वजह से जो है वो बीमारियां फैलती हैं। तो कोच लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने जो है जर्म थ्योरी दिया, जिससे ये क्लियर हो गया भाई कि जो बीमारी है वो किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं होती है, बल्कि माइक्रोब से होती है, ठीक है।